देवास दोनों के लिए अपियर हो रहे हैं, तो मैं सोमानी साहब से निवेदन करूंगा कि दोनों का पक्ष तुरंत संक्षिप्त रूप से रखें। श्री आरसी सोमानी। जी सर, माननीय आयोग का अभिवादन। सबको नमस्कार। मैं सर्वप्रथम विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करता हूं। हमारी विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन इंदौर में करीबन 4000 मेंबर्स है और वो राज्य स्तर के साथ साथ विशेषकर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का एरिया कवर करती है। माननीय आयोग, हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी प्रस्तुति दी है, परंतु मैं मुख्य मुद्दे जो है, हमारे जो तकलीफ़ है, हमारी जो परेशानी है, जो आयोग उसमें हेल्प कर सकता है और आयोग हेल्प कर रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो यह है कि मैं आयोग को साधुवाद देना चाहूँगा कि आयोग ने एक बड़ा लंबित मामला हमारा पेंशनर एसोसिएशन का निपटारा किया पिटीशन नंबर 13/2018 में, और उसमें उन्होंने आदेशित किया कि जिस प्रकार हम जिसके लिए लगातार प्रयत्नशील थे, 2005 में जब उमा भारती द्वारा और राज्य शासन द्वारा और एमपीबी द्वारा जब ट्रस्ट बनाया गया था तो 5 करोड़ रुपये दिया गया था, और उसके बाद में कंपनियों द्वारा एक भी पैसा उसमें नहीं दिया गया था। हमारे लगातार अनुरोध के बाद 4 साल से प्रोविज़न किया जा रहा था, परंतु वो पैसा उपभोक्ताओं से वसूल करने के बाद भी नहीं दिया गया और नहीं ट्रस्ट में दिया गया। माननीय आयोग ने पिटीशन नंबर 13/2018 में जब आदेशित किया कि 750 करोड़ रुपया पूर्व का और 210 करोड़ रुपया चालू साल का, इस प्रकार 960 करोड़ रुपया जमा करने के लिए आदेश दिया, और इसके लिए उन्होंने कहा कि एक इसको अकाउंट खोला जाए, उसमें ये पैसा जमा हो। परंतु पिटीशन नंबर 4/2022 में कंपनियों के द्वारा इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। दुख का विषय है कि ईस्ट कंपनी द्वारा तो कोई जानकारी नहीं दी गई, और बाकी कंपनी द्वारा जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से लगता है 150-200 करोड़ रुपये जमा हुआ। मैं आयोग से अनुरोध करूंगा कि इस पे उचित कार्रवाई करके जो 960 करोड़ रुपये अभी तक जमा होना है उसको जमा करवाया जाए। माननीय आयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम वृद्धजनों के साथ जो 2005 में जब हमारा अनबिल्डिंग हुआ था, और उस समय ये तय हुआ था कि हमको ट्रांसपोर्ट पेंशन देगी और ट्रस्ट बनाया जाएगा, बहुत लालीपाप दिए गए, परंतु न तो ट्रस्ट बना, और जब ट्रस्ट बना तो इस आयोग ने अभी जो 13 पिटीशन नंबर मैंने बताया उसमें ये उल्लेखित किया, और उसके कारण कुछ पैसा जमा होना चालू हो गया। एक पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट, इस वर्ष की जो पिटीशन 4/2022 प्रस्तुत की गई, बड़ा खेद का विषय है कि कंपनियों के द्वारा टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। क्या ऐसा कोई निर्देश आयोग का है? ऐसा तो कोई निर्देश नहीं है निश्चित रूप से, और हमें ऐसा लगता है कि ये कंपनियों ने जानबूझकर किया है जिससे कि पेंशनर परेशान हो। माननीय आयोग, आपने अपने आदेश में पिटीशन 30/6/2021 को जो टेरिफ आदेश किया था उसमें भी इस चीज़ का उल्लेख किया है कि आपने इस पिटीशन को सेपरेट निपटाया है। माननीय आयोग, हम अनुरोध करते हैं कि आप ये 960 करोड़ रुपया तो जमा करवाए ही इस साल भी। जैसा आपने अपने आदेश में, मैं 2 लाइन पढ़ के सुना देता हूँ कि स्पष्ट किया था कि ये पैसा अगर the honorable commission given mandate that such time the actual variation is done, the commission will continue to provide for a fixed amount towards creating a corpus। हमारा अनुरोध है कि ये लगातार पेंशन ट्रस्ट में पैसा दिया जाए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण कमीशन ने अपने आदेश में कही थी, चाहे वो पिटीशन का पार्ट न हो, हमारे दुखों का अंत उसी से होने वाला है। वो दुख ये है कि आयोग ने एमपी पावरमेंट कंपनी को ये आदेश दिया था कि 4 माह के अंदर वो हमें ये आकलित करके बताया कि पेंशन ट्रस्ट के लिए कितना पैसा चाहिए। यह आयोग की भी जिम्मेदारी है, शासन की भी जिम्मेदारी है। मैं आयोग से अनुरोध करूँगा
कि करीबन 30,000, 35,000, 40,000 करोड़ के आसपास फंड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए या तो राज्य शासन से आयोग बात करे, या जिस प्रकार अन्य राज्यों ने, जैसा कि उत्तर प्रदेश ने इसको गारंटी दी है, छत्तीसगढ़ ने फंड बनाया है, उसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में बनाया जाए। ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि हम सोमानी जी मैं इंटरप्ट करूंगा एक मिनट। जी। ये पॉइंट इसको ले रहा है, आपका पॉइंट आ गया, वेल टेकन जी सर। और इसको कमीशन दे रहा है इसको, है ना। आप सेकंड पे आ जाए, और कोई issue नहीं है। मैं मेरा दूसरा बहुत धन्यवाद धारीवाल साहब, आपने बहुत मतलब मेरी व्यथा को समझा और हमारी सबकी व्यथा, ये आपकी, ये मैं ये भी कहूँगा ये आपकी भी व्यथा है, आपने समझा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आ जाता हूँ। बहुत बिल्कुल आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है, बिल्कुल ध्यान दें, और आप बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूँ आपसे और माननीय आयोग से कि मेरी बातों को आपने, जो मैंने लिखित प्रतिवेदन दिया उसको ध्यान दिया होगा। दूसरा प्रश्न एक छोटा सा है कि आप हमारे टेरिफ में, याचिका में, ARR में, वार्षिक राजस्व आवश्यकता में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का प्रावधान करते हैं और उसके अनुरूप टेरिफ का निर्धारण होता है। जब टेरिफ का निर्धारण होता है तो ये निश्चित है कि उस पैसे की व्यवस्था हमारे महंगाई राहत और महंगाई जो आयोग ने अप्रूव की है वो हो गई। 30/6/2021 की अगर हम बात करें टेरिफ आदेश की, तो उसमें 31% का प्रावधान किया गया और उसके लिए पैसे की फंड की व्यवस्था टेरिफ बढ़ाकर टेरिफ के माध्यम से दी गई। वो पैसा हमारा कंज्यूमरों से वसूल हो चुका है। जब कंज्यूमरों से वसूल हो चुका है तो हम राज्य शासन के भरोसे क्यों हैं? राज्य शासन जब बढ़ाएगी तब हमारा DA बढ़ेगा, हमारी महंगाई राहत तो जब बढ़ेगी। तो आयोग से बहुत विनम्र अनुरोध है कि इस बारे में वो अपने अधिकारों का उपयोग करके जो पैसा आपने हमको अनुमोदन दिया है, इस पिटीशन नंबर 4/2022 की बात करूँ तो इसमें उन्होंने 37% का प्रोविज़न किया है। मतलब आने वाले साल में उन्होंने माना कि 6% बढ़ेगा और निश्चित रूप से कमीशन भी ARR में 37% का अनुमोदन देगी। तो पैसे की जब व्यवस्था हो गई तो राज्य शासन के भरोसे नहीं रहना चाहिए, राज्य शासन के आदेश की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं माननीय आयोग से अनुरोध करूँगा कि वो कंपनियों को ये आदेशित करे कि जब भी केंद्र सरकार की DA बढ़े तब हमारा भी DA या DR महंगाई राहत बढ़े, जिससे कि हम वृद्धजनों को इसकी चिंता न करना पड़े। धन्यवाद। ये मेरा एक पहला पक्ष हुआ जो मैंने विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन की ओर से प्रस्तुत किया।